मैं इसको ऑलरेडी एक बार खोल चुका हूँ, तो मुझको पता है इसमें कितने पोर्ट हैं, ठीक है। और मैं खुद चेक किया है मैंने, और मैं तभी आपको बता रहा हूँ। वैसे तो पता मुझको पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। तो एक क्रूशियल की रैम मैंने स्टिक ली थी, लगभग मुझको 2000 रुपये की पड़ी है, 8 GB 3200 MHz में। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका लिंक। और ये देखो, ऑलरेडी एक रैम इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है। या तो सैमसंग की एक रैम स्टिक पड़ी है इसमें 32 MHz में। और ये देखो, एक स्लॉट ये रहा, हीट स्प्रेडर लगा हुआ होता है ये। ओके, तो चलिए इसके हिसाब से देखो, यहाँ पर एक नॉच दी हुई है, नहीं दूसरी साइड से लगेगा, देयर इट इज। ओके, तो ये रैम भी प्लेस कर दी है। ये देखो, ये NVMe SSD है। अगर किसी बंदे को अपनी SSD इंक्रीज़ करनी हो कि, तो उनके लिए है, आप एक नई स्टिक लेकर आएँ 512 GB में। और ये पेंच को अनस्क्रू करें, ये पेंच है इसको अनस्क्रू करें और इसको निकालें और दूसरी वाली प्लेस कर दें। ओके, Ryzen 5 and memory DDR4। Okay, so we have the results and results are very I must say कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो मैंने जब इसको टेस्ट किया था ओनली सिंगल रैम पर 8 GB, तो प्लग्ड इन पर इसका रिजल्ट था सिंगल कोर Geekbench 5 का 1100, ठीक है। और इसका मल्टी कोर था लगभग 4600 के आसपास, ठीक है। एंड इसका मतलब ऑन बैटरी पर रिजल्ट था लगभग 886 सिंगल कोर, और मल्टी कोर था इसका 3904, लगभग 4000 के आसपास, ठीक है। तो ये तो इसका था ओनली सिंगल रैम पर, ठीक है। और अगर मैं इसके एक्स्ट्रा रैम लगाने के बाद में रिजल्ट बताऊं, तो सिंगल प्लग्ड इन पर सिंगल कोर के रिजल्ट हैं इसके 1129 या 1130 के आसपास, ठीक है। और मल्टी कोर में है लगभग 6000 के आसपास। तो आप जंप देख रहे हो सिर्फ एक एक्स्ट्रा रैम स्टिक लगाने से, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, देखो, डेटा जितनी जल्दी उठकर आएगा उतनी जल्दी उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और उतनी फास्ट वो उसकी रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी रैम डुअल चैनल रैम होने से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये टोटल आपको मतलब सारी की सारी जितनी भी इसमें परफॉर्मेंस गेन दिख रहा है वो आपको हर जगह दिखेगा, नहीं। कहाँ दिख सकता है, तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा मेनली सिर्फ 2 जगह दिखेगा। वैसे तो और जगह भी दिखेगा, ओवरऑल रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो होता क्या है ना, यहाँ पर सिर्फ हम सिंगल चैनल से डुअल चैनल में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर 8 GB से 16 GB में भी जा रहे हैं। तो फालतू का जो रैम क्लीन अप होता है और रैम मैनेजमेंट होता है, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा CPU प्रोसेसिंग खर्च होती है उससे हम बच जाएंगे पूरी तरह। तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो फ़र्क कहाँ पड़ेगा आपकी वीडियो एनकोडिंग और वीडियो रेंडरिंग में, तो उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब 10 to 20%, बिटवीन 10 to 20% उनको दिख जाएगा। और एक दूसरी जगह है कि गेमिंग, देखो ये हार्डकोर गेमर्स के लिए तो नहीं है लैपटॉप, बट मेन चीज़ क्या है ना, जो ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क है जितना भी, तो अगर आपको पता नहीं होगी APU में होता क्या है, APU जो होता है यानी कि GPU और CPU दोनों सेम टाइप पर होते हैं। तो उसमें होता क्या है, GPU जो होता है उसके पास में एक्स्ट्रा अपनी कोई मेमोरी नहीं होती APU में। वो क्या करता है, वो रैम से ही जो हमारी जनरल पर्पस रैम है उससे ही डेटा ट्रांसफ़र करता है, डेटा स्टोर और डेटा जितना भी उसको करना है यूज़, वो वहाँ पर रखता है मेन रैम में। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है गेमिंग में, अगर आप गेमिंग खेलते हो तो उसमें CPU और GPU दोनों वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो एक तो आपका ग्राफिक्स रेंडरिंग हो रही है, GPU डेटा पुल अप कर रहा है रैम से, ठीक है। और दूसरा आपके कंट्रोलर्स और फिजिक्स इस टाइप की चीज़ों को वर्क करने के लिए, ठीक है, CPU भी डेटा पुल अप डेटा ले रहा है रैम से। तो अब सिंगल चैनल रैम का मतलब क्या है कि एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अब उसमें आपको पता है कि वेट करना पड़ेगा दोनों को एक एक के बाद एक। लेकिन जैसे ही डुअल चैनल होता है तो GPU अपना अलग
पाथ यूज़ कर सकता है और सीपीयू अपना अलग चैनल यूज़ कर सकता है। तो उससे होगा क्या, दोनों की जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो बढ़ जाएगी। तो इसका हम देख भी सकते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग में कितना डिफरेंस आया है, 25% या 20% के आसपास हो जाता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली मैं आपको स्क्रीन में अब दिखा दूंगा। अगर आपको भी पता हो कि मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में रैम का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि आपके हार्ड डिस्क यानी कि आपकी स्टोरेज है उसकी परफॉर्मेंस पर भी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिवनेस ओवरऑल डिपेंड करती है। उसी तरीके से आपकी रैम की स्पीड और उसकी ओवरऑल रेस्पॉन्सिवनेस पर फर्क पड़ेगा। तो आपको कहाँ कहाँ फर्क पड़ सकता है, वेब ब्राउजिंग में। तो जितना भी आपका मल्टी प्रोसेसिंग का वर्क है, जैसे कि आपका ग्राफिक्स यानी गेमिंग हो गया और आपकी वीडियो रेंडरिंग हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग हुई, वहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिवनेस पता चल जाएगी इसकी इंस्टेंटली, मुझको पता चल रही है। ओके, बाय।